हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लिए थे, साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर वो सारे फॉर्मूले देख लेंगे जो सारे फॉर्मूले यहाँ पर हमारे यूज में आएंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी डिफरेंशिएशन। तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको क्या बताया था कि डी अपॉन डी एक्स, या फिर जिसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं उस पर डैश लगा के हम डेरिवेटिव को शो करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी नंबर या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है हमारा 0। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर हम x का करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन ध्यान दें x के रिस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है 1। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं 2x का। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं हम? सबसे पहले तो 2 जो कांस्टेंट होता है उसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ x भी है, और फिर हम लगा देते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो फॉर्मूले हैं वो भी मैं बताते चलूंगी, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ ताकि जब क्वेश्चन करें तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, तो 2d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई में x है, तो 2 कॉन्स्टेंट अलग कर लिया, डेरिवेटिव फाइंड करा x का। अब हमको पता है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा 1 हो गया, मतलब 2 1 जार क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ आएगा तो डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये काम करती है इसके पीछे। इसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की डिग्री n, मतलब x की डिग्री में कुछ भी आ जाए, 2 3 4 डिग्री कुछ भी आ सकती है, तो उस कंडीशन में हमको ये फॉर्मूला लगाना है n x n माइनस 1, और फिर से होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि x की डिग्री n का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया और फिर x का भी करते हैं। लेकिन जनरली फॉर्मूले में ये चीज शो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये हो क्या जाता है पूरा का पूरा, अभी मैंने आपको बताया d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाता है 1, इसलिए ये कभी दिखता नहीं है। समझ में आई बात है ना? चेन रूल इसी तरीके से काम करता है हमारा, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ऊपर लिंक मिल जाएगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया एन एक्स एन माइनस 1। इसके बाद और जैसे मान लीजिए d अपॉन डी एक्स ऑफ आ गया आपका ए एक्स प्लस बी, तो इसका कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ए एक्स में आप डेरिवेटिव लगाएंगे, तो ए आपका कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x। समझ में आई बात? ए कांस्टेंट है, ए एक्स में अगर डेरिवेटिव लगा रहे हैं तो ए हमारा कांस्टेंट, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस लगाए, बीच में प्लस लगा दीजिए, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ b। अब क्योंकि b के साथ हमारा x वगैरह कुछ था नहीं, इसलिए हमने b एज इट इज लिखा। अब हमको ये चीज पता है a हमारा एज इट इज, d अपॉन डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, तो ये पूरा 1 हो गया, मतलब इसके मल्टीप्लाई में 1, तो a इंटू 1 a, प्लस हमको ये चीज पता है कि डेरिवेटिव ऑफ b यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो अभी हमने देखा कि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0, तो a प्लस 0 क्या आ जाएगा a। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताते चल रही हूँ। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan x ये होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर आगे के फॉर्मूले, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जहां पर cos जैसे c से स्टार्ट हो रहा है, cosec c से स्टार्ट हो रहा है, cot c से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा ही लगेगा। जैसे यहाँ cos x है तो माइनस साइन x, cosec x माइनस cosec x cot x। क्लियर? sec x का क्या हो जाएगा sec x tan x, और cot x का माइनस cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। इसके अलावा मेन फॉर्मूला हमारा एक तो ये है और ये है, बाकी ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे समझानी थी, क्योंकि ये कई जगह बीच में काम में आ जाती हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही जब इन चीज़ों को समझ लेंगे तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अभी आगे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आएंगे, एक्सपोनेंशियल भी आएंगे, लॉगरिथम भी आएंगे।
तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले और ऐड होते जाएंगे। तो अभी इस एक्सरसाइज में जो चीजें काम में आने वाली हैं अभी सिर्फ हमने उनको देख लिया है, तो इनको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमको क्लियरली ये बोला गया है कि हमको डिफरेंशिएट करना है। हमको यहाँ पर ये चीज कतई नहीं बोली गई है, आप ध्यान दें, हमको ये चीज बिल्कुल भी नहीं बोली गई है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, हमको चेक नहीं करना है। हमको बोला गया डिफरेंशिएट आप करिए इसको, तो डिफरेंशिएशन फाइंड कर देंगे यानी डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, सिर्फ ये दिया है तो हम इसको या तो y इक्वल टू सपोज कर लेंगे या f ऑफ x इक्वल टू सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, हमको ये नहीं बोला गया कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उसका तरीका अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि अगर दोनों इक्वल आते हैं तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है, कर देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ 2-3 मेथड हैं, जो मेथड आपको सही लगती है, जो इजी लगती है वो आप कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो मैं जो भी मेथड बन सकती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेथड मैंने आपको मतलब अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था, एग्जाम्पल किए थे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मतलब ये है आपका कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन से मिलकर फंक्शन बना हुआ है, तो ये आपकी चॉइस है। अब आपको इसको कैसे करना है, पहला तो तरीका वो बताऊंगी जो आपकी बुक में दिया है। बुक में क्या दिया है कि भाई एक इस फंक्शन को अलग ले लो, तो इसको हमने ले लिया u ऑफ x और इसी को हमने ले लिया t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और v t हमने ले लिया किसको, साइन को, क्योंकि ये हमारा क्या है, t है, तो ये हो जाएगा साइन t। अब हमको क्या करना है कि v ऑफ u ऑफ x करेंगे आप, तो आपको ये चीज पता है कि v ऑफ u ऑफ x यानी क्या है, t यानी कि क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, और v ऑफ u ऑफ x यानी v ऑफ x क्या है आपका साइन t, तो ये हो जाएगा साइन, और t की जगह पे क्या है, t इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा f ऑफ x ही है। अब जब मैंने आपको बुक के हिसाब से बताया था कि किस तरीके से आपको करना है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है और इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है आपको फाइंड, चेन रूल, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए सबसे पहले तो आप करेंगे डी वी अपॉन डी यू, वी का यू के रिस्पेक्ट में, लेकिन क्योंकि u को हमने क्या सपोज करा है t, तो इस u की जगह पे क्या आ जाएगा t, दैट्स इट। तो अब v का v ये है आपका साइन t, साइन t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos t, क्लियर, ठीक है। अब cos, और क्योंकि जो हमने सपोज किया है उसको वापस से हम पुटअप करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x वेरिएबल के साथ है तो आंसर भी x वेरिएबल के साथ लिखेंगे। t क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लिख दिया। अब इसके बाद u का हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिखा u का हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया u हमने क्या सपोज कर लिया है t, तो इसीलिए इस u की जगह पे भी क्या आ जाएगा t, ठीक। तो यहाँ पर हमारा t क्या है देख लीजिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो सबसे पहले तो अपन d अपॉन डी एक्स लिख लो और देख लो कि t क्या है, तो t इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, बस डेरिवेटिव फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक फंक्शन ये हो गया अलग और एक ये हो गया, बीच में प्लस लगाए तो अलजेब्रा लगेगा यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव का, इसमें अलग लग जाएगा, इसमें अलग लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको एकदम एक्सपेंड करके नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके ये छोटी छोटी चीजें उतना बेटर है, क्योंकि आगे जाके जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो इनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, डेरिवेटिव फाइंड कर रही हूँ एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स की डिग्री एन के फॉर्मूले से, जो अभी मैंने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ एन कितना है 2, 2x, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं 2x। अब ये है 5, 5 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 2x प्लस 0 मतलब 2x, खत्म, ठीक। अब हमको फाइंड करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, f ऑफ x का, वो क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो dv अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, यही होता है हमारा। अब इसके बाद वैल्यूज पुटअप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई में 2x, और ज्यादा बेटर तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2x
cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ गया आपका आंसर इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये तो आपकी बुक में दी है चेन रूल। अब चेन रूल ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पहले तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिएगा जो भी आपको नोट करना। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ये देखा। अब इससे और थोड़ा छोटा तरीका अगर हम अपनाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप एक काम करिए, ये जो चीज है आपकी, इसको आप टी सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, ठीक, टी सपोज कर लिया। मतलब कि आपका ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका साइन टी। हो गया। अब यहां पर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन टी। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर अब एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन ये तो टी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी साइन टी और डी टी अपॉन डी एक्स। समझ में आ रही बात। हम क्या करते हैं भाई, चेन रूल में अगर मान लीजिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, लेकिन अगर टी के कुछ ब्रेक हो रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पर ये टी आ गया, तो कैसे करेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स तो बचेगा। यहाँ पर भी हमने वही किया कि ये टी था, टी का टी के रिस्पेक्ट में कर दिया और इस टी को यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है, तो ये डी टी से डी टी कैंसिल होके डी अपॉन डी एक्स साइन टी तो बचेगा। ठीक, चलो, तो अब साइन टी का हो जाएगा कॉस टी और डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब जो हमारा टी है, टी क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो लिख देते हैं, देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, टी क्या है देखो जरा, टी क्या सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो टी की वैल्यू रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स एज इट इज। टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, रख दी, सॉल्व कर लो, और यहां पर भी टी की वैल्यू वापस रख दो। तो टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 5 का हो जाएगा 0, तो लिखेंगे नहीं। तो ये वही तो आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं, और इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें तो और बेटर है। तीसरा तरीका भी बता ही देती हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, इन छोटी छोटी चीजों को आप समझ लीजिए, तो ये छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े क्वेश्चन के बीच में आएंगी आपके, तो ये क्लियर करते चलेंगे आप। तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो इन छोटी छोटी चीजों को फटाफट निपटाना पड़ेगा हमको, इसलिए छोटी चीजों को समझ के चलेंगे तो बड़ी चीजें और बड़ी चीज होने से बच जाएंगी। ठीक है, चलिए तो देखें, इसी को मैं बता रही हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले तो जो मालूम है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, ठीक है। अब सबसे पहले तो, और यहाँ पर लिख भी देना कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक, चलिए, तो ये तो अपना एज इट इज लिखा जाएगा कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको आपको ये नहीं समझना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपको ये सोचना है कि यह है साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक, और जब मैंने आपको ये चीज बताई थी, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक्स की डिग्री एन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, उसके बाद डेरिवेटिव हम किसका फाइंड करते हैं, एक्स का भी करते हैं। पहले एक्स की डिग्री एन का करते हैं, फिर एक्स का करते हैं। ये पूरा 1 हो जाता है, इसलिए दिखता नहीं है। ठीक है, यहां पर भी वही होगा। ठीक, यहां पे हमने साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर ये जो एक्स है इसका भी तो होगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 5 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले सबसे बड़ी मेथड करी, उसको थोड़ा सा और छोटा करा, फिर उसको और छोटा करके ये हो गया आपका खत्म। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही हुआ है, जो और छोटा छोटा हो सकता है वो आप
कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन कॉस साइन एक्स। तो इसको भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, इतना कर लिया। अब इसके बाद आप देखें ये क्या है आपका कॉस एक्स। अब आप इसको ये मत देखिए कि ये साइन एक्स है, आप यही सोचिए कि ये क्या है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था माइनस साइन एक्स, ये समझिए एक्स ही है लेकिन लिखना इसको साइन एक्स ही है ना। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी इसका जो भी एक्स रहेगा उसका भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। यही होता है आपका चेन रूल, पहले इसका किया फिर इसका किया इसी के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये आपका माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा कॉस एक्स। अब इसके आगे एक और स्टेप होती है, ये जो एक्स होता है आपका इसका भी डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये 1 हो जाता है ना इसलिए हम इसको शो ही नहीं करते कभी भी। ठीक है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का भी करेंगे, पहले इसका करा फिर इसका करा फिर इसका करा। ठीक, तो ये तो हो जाएगा 1, तो खत्म हो गया ये माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, खत्म। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहें तो जो मैंने आपको पहली मेथड बताई वैसे भी कर सकते हैं, कोई सा भी तरीका गलत नहीं होगा। ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसको भी हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियरली बोला गया है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले वही डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, या साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर इस एक्स का भी तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में ही, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, हमारा एज इट इज रहेगा। अब डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, ए एक्स प्लस बी का। तो अभी जब हमने ये क्लास स्टार्ट करी थी तभी मैंने आपको एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बताया था। कैसे करेंगे हम, ए कांस्टेंट है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ए कांस्टेंट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो अभी जितनी बारीकी से अभी मैं समझा रही हूँ, आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं समझेंगे, इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम स्टार्टिंग में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए कांस्टेंट एक्स का प्लस डी अपॉन डी एक्स। अब बी के साथ तो कुछ है ही नहीं तो कांस्टेंट रहने दीजिए। ठीक है, तो देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो ए इंटू 1 ए प्लस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0, तो ए प्लस 0 ए। तो इस ए को हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो ये हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, दैट्स इट, खत्म। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव फाइंड किया हमने, साइन ए एक्स प्लस बी का। आने वाले टाइम में जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे तो सीधा आप साइन ए एक्स प्लस बी को देख के ही बोल देंगे कि ए एक्स प्लस बी का ए साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी, मतलब ए कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारा जो एफ ऑफ एक्स होता है वो क्या होता है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो होता है। तो एफ ऑफ एक्स भी लेके चल सकते हैं और वाई भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स से भी बता दिया, वाई से भी मैं बता दी हूँ। तो ये क्या हो गया, वाई इक्वल टू हमारा सेक 10 रूट एक्स, ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए एक सेक 10 रूट एक्स,
तो बिल्कुल चेन रूल की हेल्प से हम बिल्कुल बारी बारी से हम करेंगे। तो सबसे पहले तो वही आपको लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो चलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स। तो इसके लिए सेक थीटा के लिए ये थीटा है पूरा, एक्स है ना, तो सबसे पहले तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमने फॉर्मूला लगाया सेक एक्स टेन एक्स, इसके लिए यही तो पूरा का पूरा एक्स है ना, ठीक है, तो सेक एक्स टेन एक्स। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। लेकिन अभी हमारे x का भी तो डेरिवेटिव होगा, फाइंड, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। हमने क्या करा, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर ये पूरा का पूरा हमारा x का काम कर रहा है, देखो, तो सेक एक्स टेन एक्स। क्लियर, फिर x का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो x हमारा क्या था, टेन रूट एक्स, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो इनको तो एज इट इज लिख दीजिए, और ध्यान दें इसके साथ x नहीं लिख देना है ना अपने को, क्योंकि सेक के लिए ये टेन रूट एक्स ही इसका x है ना। अब इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, टेन रूट एक्स का। तो टेन के लिए x कौन है, रूट एक्स, ठीक है, तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन के लिए x क्या है, रूट एक्स है, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका x है रूट एक्स, तो रूट एक्स। अब यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ऑफ और किसका और फाइंड करना रह गया, रूट एक्स का, तो ये हो गया रूट एक्स, तो रूट एक्स का भी करेंगे। तो ऐसे ही ध्यान देना है आपको, सेक के लिए x है टेन रूट एक्स, टेन के लिए है रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का भी अभी हम करेंगे। क्लियर, ठीक, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, या फिर बाद में करेंगे, पहले अपन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक, ये पूरा x इसका, सेक x टेन एक्स, और ये भी लिखा रहने दीजिए सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका करेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब रूट का मतलब क्या होता है, डिग्री में अगर लगाएंगे अपन रूट को, तो क्या होती है डिग्री में, 1/2। भाई रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की डिग्री 1/2, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो अब यहाँ पर x की डिग्री n का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक, तो x की डिग्री n का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1। समझ में आ रही बात, थोड़ा सा इसको अरेंज करके बताती हूँ मैं, n x n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है हमारा। हमने देखा था एक्स की डिग्री n का फॉर्मूला n x n माइनस 1। अब अंतर से सिर्फ इतना आ गया कि n यहाँ पर हाफ है, n x n माइनस 1। अब अगली स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो ध्यान से, हाफ में से -1 करेंगे तो माइनस हाफ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x की डिग्री -1/2। ठीक, अब इस डिग्री को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे, तो नीचे ले आते हैं, तो इसको हम आगे ले आते हैं क्योंकि है तो ये नंबर ही, तो ये हो जाएगा 1/2 x की डिग्री पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूमरेटर से हाँ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आई तो डिग्री नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। बाकी इनको और अरेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपना ये सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये लिख देते हैं अपन सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स। क्लियर, समझ में आ गई बात। और चाहे तो ये जो हाफ डिग्री है इसको वापस से आप रूट बना दो, ये इस तरह से, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका डेरिवेटिव। तो बस बात यही है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करिए, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से भी हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सेक एक्स का हमको पता है कि होता है क्या, सेक एक्स टेन एक्स, इसके लिए एक्स था टेन रूट एक्स, इसके बाद टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स।
ठीक है, तो धीरे 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 जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होते जाएंगे, बस बात इतनी चाहिए कि प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। बस थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर है, अदरवाइज अपना ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बस बुक के आंसर में ये जो 2√x है ये एक साथ लगा दिया ऐसा करके, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लगा देते हैं। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर हमारा लगेगा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वोशिएंट रूल। ठीक है, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी फंक्शन दिया हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ कि अगर u अपॉन v है और इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो चाहे तो d अपॉन dx लिख लीजिए या फिर डैश लगा दीजिए, कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है v, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दो, डेरिवेटिव फाइंड करो न्यूमरेटर का, बीच में माइनस लगाओ, न्यूमरेटर को छोड़ो, डेरिवेटिव फाइंड करो डिनोमिनेटर का। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है और उसको सॉल्व कर देना है, बस आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। ठीक, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो वही आपको लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। करते हैं, तो d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पर मैं d अपॉन dx करके नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फिर जगह हमको ज़्यादा लगेगी। ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने आपको क्या बताया कि डिनोमिनेटर को यहाँ पर एज इट इज लिख दो। तो डिनोमिनेटर क्या है अपना, cos cx प्लस डी, और डेरिवेटिव फाइंड करो न्यूमरेटर का, sin ax प्लस बी, फिर बीच में क्या लगता है माइनस, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो, sin ax प्लस बी, और डेरिवेटिव फाइंड करो डिनोमिनेटर का यानी कि cos cx प्लस डी। समझ में आई बात। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, अब डेरिवेटिव यहाँ पर ध्यान से फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में भी कर दूं, तो इसलिए ध्यान से देखें आप। सबसे पहले cos cx प्लस डी एज इट इज, तो cos cx प्लस डी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, इसके आगे कहीं डेरिवेटिव लगाए नहीं, इसको एज इट इज sin ax प्लस बी का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा a cos cx प्लस डी, नहीं ax प्लस बी, सॉरी, तो a cos ax प्लस बी। कैसे, अभी हमने देखा था कि भाई ये क्या है हमारा sin ax प्लस बी, इसका अलग से डेरिवेटिव फाइंड करके मैं आपको रफली बता रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ sin ax प्लस बी। कैसे करेंगे, हमको अभी पता है कि sin ax प्लस बी है, तो ये इसके लिए x हो जाएगा, तो sin x का क्या होता है cos x। ठीक है, और फिर इसका भी करना पड़ेगा ax प्लस बी का। तो अभी आप पिछले दो क्वेश्चन में देख चुके हैं ax प्लस बी का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ a, तो यहाँ आ जाएगा a। तो sin ax प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा a cos ax प्लस बी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a cos ax प्लस बी, और अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके आगे ये एक और स्टेप आप लगा लीजिएगा। ठीक है, बीच में माइनस, अब sin ax प्लस बी एज इट इज cos cx प्लस डी का करना है हमको, तो यहाँ d अपॉन डी एक्स, रफली बता रही हूँ, cos cx प्लस डी का डेरिवेटिव, तो cos x क्या होता है माइनस sin x, और सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो देखो c कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो c इंटू 1 c, तो यहाँ पर क्या आ गया अपना c, और d कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है x, तो d का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस c sin cx प्लस डी, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर एक और माइनस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट मैंने ये माइनस इधर लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया c sin cx प्लस डी। क्लियर, ठीक,
तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ रफली करी हैं, एक ये और एक ये। तो नोट करना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिए, ठीक। अब डिनोमिनेटर में जो जैसा है वो एज इट इज लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, इसके साथ अलग कर देते हैं और इसके साथ अलग, क्योंकि बीच में देखो यहाँ प्लस लगा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक टर्म अलग है, यहाँ से लेके पूरा एक टर्म अलग है, तो स्प्लिट कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, या फिर अगली स्टेप में कर देते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये ऐसे रहने दीजिए। अब इसको इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, क्योंकि बीच में प्लस है, तो कर देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी ए कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसके साथ इसको अलग कर लिया, बीच में क्या है प्लस लगा दीजिए। अब इसके साथ अलग कर लेंगे तो सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में आई बात। अब देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा एक, ठीक। अब बचा क्या, क्या बचा, ये बचा अपना कॉस ए एक्स प्लस बी और ये बचा कॉस सी एक्स प्लस डी। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो इसको लिख देते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो ये तो पूरी चीज अपनी एज इट इज, ये जो है अगर इसको अपन न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, कॉस से 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। तो ये है 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक। इसको ऊपर ले गए अपन। अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो यहाँ तो दोनों जगह साइन है, ये कॉस है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। तो एक, अच्छा इधर अपन इसको तोड़ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो प्लस साइन को लिखते हैं अपन सी, क्योंकि ये सी एक्स प्लस डी है, ये भी सी एक्स प्लस डी है, इसका तो कुछ होना जाना है नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दो अपन। तो सी साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो अपना एज इट इज ही रहेगा। अब साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, थीटा सेम होना चाहिए ना, साइन अपॉन कॉस है, लेकिन यहाँ पर भी सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पर भी सी एक्स प्लस डी है, तो ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन सी एक्स प्लस डी। तो इसका एक कॉस इसके साथ मिलके ये बना देगा अपना। अब इधर आगे जगह नहीं बची है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, या फिर यहीं लिख देती हूँ, देखो टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक और कॉस बचा है जो कि न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, खत्म। समझ में आई बात। देखो साइन है ए एक्स प्लस बी, ये ए एक्स प्लस बी है, ये सी एक्स है, तो कोई काम में आना नहीं है, इसलिए हमने साइन ए एक्स प्लस बी को यानी इसको एज इट इज लिखा। अब साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, लेकिन यहाँ दो कॉस स्क्वायर हैं तो इसके साथ मिलके एक तो 10 बन गया और एक अपॉन में बचा ही था जो कि न्यूमरेटर में आके बन गया सेक। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, ठीक। तो बन गया सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया जिसमें हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि क्लियरली देख पा रहे हैं कॉस एक्स क्यूब एक फंक्शन अलग है, साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5 ये अलग फंक्शन है। अब इसमें भी दो फंक्शन है जिनको मिला के एक फंक्शन बना है, और इसमें भी दो फंक्शन है जिसको मिला के एक फंक्शन बना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये अपना एक अलग फंक्शन है कॉस एक्स क्यूब और ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में और उनका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना, डेरिवेटिव को डैश से भी शो करते हैं और डी अपॉन डी एक्स से भी करते हैं, जैसे आपको करना आपकी चॉइस है। अब क्या करते हैं इसमें कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे को हम छोड़ देते हैं, बीच में प्लस लगता है, फिर दूसरे का डेरिवेटिव और पहले वाले को छोड़ देते हैं। तो ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले किसी का भी कर लो, ठीक है। तो एक स्टेप में एक का करना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर दूसरी स्टेप में जिसको छोड़ा है उसको डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
सो आपको वही लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब करते हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ वाई ले लिया, चाहे तो एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस एक्स क्यूब का करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5 एज इट इज, तो साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5, ठीक है। सेकंड वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, समझ में आ रही बात, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड को एज इट इज छोड़ा, बीच में प्लस, सेकंड को हम फर्स्ट को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सेकंड का, साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5। बस अब ध्यान से करना है अपने को। हमने क्या करा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, ठीक। ये अपना क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड, और ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड किया, यहाँ पर सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड किया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड आपको नहीं लिखना है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए। चलिए अब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से करना है बहुत ज़्यादा, इसमें तो डेरिवेटिव कहीं लिखा नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5 एज इट इज लिख दो। कॉस एक्स क्यूब का करेंगे, तो जैसा अभी हमने सारे क्वेश्चन अलग अलग किए हैं, तो यहाँ पर दो फंक्शन का ये कंपोजिट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, कॉस एक्स क्यूब, तो कॉस एक्स का हमको पता है माइनस साइन एक्स, तो हमने क्या किया, माइनस साइन एक्स, एक्स यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स माइनस साइन एक्स क्यूब, बट एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये अपना चेन रूल, हमको जैसे ही दिखता है कि एक फंक्शन जो हमारा है ये दो फंक्शन का मिलके बना है, तो सबसे पहले कॉस एक्स का कर लिया, तो साइन एक्स माइनस का, फिर एक्स का भी डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। तो यहाँ एक्स क्या है अपना एक्स क्यूब, इसका हो गया। अब बीच में प्लस से लगा दीजिए, कॉस एक्स क्यूब एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ तो डेरिवेटिव इसका तो करना नहीं है, डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5। तो अब ध्यान से देखिए, इसको मैं आपको रफली बता रही हूँ यहाँ पे अलग से, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान से समझ लीजिए, मैं इतने का पूरे का अलग से बता रही हूँ, और लगे तो आप नोट करके अपने पास रख लीजिएगा। ये पूरा रफली बता रही हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या बता रही हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5। तो सबसे पहली चीज तो साइन पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को मैंने इस तरह से लगा दिया, ये साइन पे स्क्वायर लगाए, तो ये जो है साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पर लगेगा फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1 का, ये एक्स है पूरा, एक्स की डिग्री एन का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ साइन एक्स की जगह पे एक्स की डिग्री 5 है, ध्यान दें, ये साइन एक्स और एक्स की डिग्री 5, ऐसा नहीं है कि साइन एक्स अलग है और एक्स की डिग्री 5 अलग है, यहाँ पर एक्स की डिग्री 5 ही है, ये अलग अलग नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर गलतियां यही होती हैं। पहली चीज तो ये एन, तो एन एक्स एन माइनस 1। अब यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा अपना, साइन एक्स की डिग्री 5। समझ में आ रही बात। तो ये पूरा का पूरा मैं रफली बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स की डिग्री 5, 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब साइन एक्स की डिग्री 5 का करेंगे तो हमको ये चीज पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा अपना कॉस एक्स। बस अंतर ये है कि x की डिग्री 5 इसका x है। अब डेरिवेटिव किसका और फाइंड करेंगे हम, x की डिग्री 5 का भी करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 2 एज इट इज, साइन एक्स की डिग्री 5 एज इट इज, कॉस एक्स की डिग्री 5 एज इट इज। अब यहाँ पे x की डिग्री n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा अपना एन एक्स एन माइनस 1, ठीक। तो अब जो नंबर है वो सभी मल्टीप्लाई में, तो नंबर है अपना 2 है और 5 है, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, और क्या हो जाएगा x की डिग्री 5 माइनस 1 4, और क्या बचा साइन एक्स की डिग्री 5 कॉस एक्स की डिग्री 5। तो इतनी कहानी है, ये इतने से में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए रफ में, मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करके ये पूरा लिखूंगी, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5 का डेरिवेटिव मैंने आपको ये पूरा रफली बता दिया, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव है ना। चलो तो अब मैं इसकी ये जो वैल्यू है डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ दोबारा करने का तो कोई सेंस है नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में 10 एक्स की डिग्री 4
और क्या है साइन एक्स की डिग्री 5 कॉस एक्स की डिग्री 5। कैसे आया मैंने बता दिया आपको। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका और करना है तो इसको और कर लेते हैं अपन। ये हो गया अपना साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5 और ये माइनस अपन आगे लगा देते हैं, तो सब मल्टीप्लाई में, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5 साइन एक्स क्यूब और एक्स की डिग्री 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। एन कितना है 3, तो 3x 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 10x की डिग्री 4 साइन एक्स की डिग्री 5 कॉस एक्स की डिग्री 3 कॉस एक्स की डिग्री 5। अब इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, 3 और एक्स स्क्वायर को आगे, माइनस साइन है ही तो माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं साइन एक्स क्यूब, फिर साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5 प्लस 10x की डिग्री 4 साइन एक्स की डिग्री 5 कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स की डिग्री 5। लीजिए, तो अगर इसका आंसर आप बुक में देखेंगे तो क्या इन्होंने करा है, ये पॉजिटिव है टर्म ये प्लस का और ये नेगेटिव है, तो इन्होंने क्या किया है ये पूरा का पूरा टर्म आगे लिख दिया है और ये जो माइनस का टर्म है ये पीछे लिख दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमने क्या करा, सॉल्व करते करते जो आया वही लिखा है, इन्होंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा कि प्लस वाली चीज को आगे लिख दिया है, माइनस वाली चीज को पीछे लिख दिया है। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तो आगे लिख दो 10x की डिग्री 4 साइन एक्स की डिग्री 5 कॉस एक्स की डिग्री 5 कॉस एक्स की डिग्री 3। ठीक, ये पॉजिटिव था तो आगे लिख दिया, ये नेगेटिव है इसको पीछे लिख दिया। ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स की साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री 5 और साइन एक्स क्यूब, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बुक में ऐसा आंसर दिया है कि इसको आगे कर दिया इसको पीछे कर दिया, ठीक।